है इस देश की त्रासदी, जहां लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हो जाते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 4 लाख रुपए ना होने की वजह से आदर्श बाल निकेतन जैसे विद्यालय बंद हो जाते हैं। जीजा जी, अब क्या होगा? बच्चों का स्कूल बंद हो जाना सही बात नहीं है। अब हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? हाँ भाई, और हर आदमी लल्लन जी की तरह पीडब्ल्यूडी में तो काम करता है नहीं कि अपने बच्चों को जो है अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़वाए, हाँ, वो भी डोनेशन देके। ए मामा, एकदम चुपांडुस हो जाओ। कहाँ? अरे हमारा बिटमांडुस है इतना काबिल तो पढ़ा रहा है अपने बेटियांडुस को अंग्रेजी स्कूल में। हाँ तो अच्छा है। हाँ। वैसे हमसे कहा नहीं है किसी ने कहने को, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। मुकुंदी भैया, अगर ऐसा किया जाए कि हम सब मिल के 4 लाख इकट्ठा करके स्कूल की प्रबंध समिति को दे दे तो बंद हो चुका स्कूल शायद फिर से खुल जाए। सुत्तीलाल, 4 लाख रुपए इकट्ठा करना है। 4 लाख, कोई 4000 नहीं। और 4 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ, वो भी हम गरीबों के लिए। वैसे इस गांव में कुछ ऐसे अमीर लोग भी हैं जिन्हें ऐसे मौके पर आगे बढ़ बढ़ के कूद कूद के सहायता करनी चाहिए। अरे भाई लोग, आप हमको ऐसे काहे देख रहे हैं 8 आना काट के? क्योंकि सेठ सोनामल जी, पूरे लापतागंज में सबसे ज्यादा आप ही हो अमीर। हम हैं चावल, आप हो खीर। अरे भाइयों, हम खुद नहीं चाहते कि ये स्कूल बंद हो। अरे हम खुद ही आदर्श बाल निकेतन में पढ़े हैं, पर आप लोग तो जानते हैं कि लापतागंज में इतना धंधा नहीं है कि हम 4 लाख की मदद कर सके। अच्छा, 4 लाख की नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, 3,90,000 की मदद कर दीजिए। उसमें 10,000 हम सब लोग मिलकर डाल देंगे। अरे मामा, आप तो चुप ही रहो। हम 10-20 हजार की मदद कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमसे नहीं होगा। हे भगवान मौसी, अब क्या होगा? का स्कूल पटना से सतना और कटनी से जबलपुर हो जाएगा? हाँ नहीं, स्कूल तो बंद नहीं होना चाहिए। हाँ। सुरीली, बेटा चिंता नहीं करो। हमारा दिल कहता है कि इस विपदा का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। क्या हुआ नेताजी, एकदम बौखलाए बौखलाए घूम रहे हैं? हाई कमान से कोई फोन पे डांट वाट सुनी है का? अरे चुप कर। डांट नहीं, मलाई खाने के चक्कर में है, वो भी खेल मंत्रालय की मलाई, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा मलाई और भलाई खेल मंत्री बनने में ही है। खेल मंत्री? मतलब हम बनेंगे खेल मंत्री के चमचे? हाँ, देखो, खेल मंत्रालय खाली होने वाला है। खेल मंत्री राम प्यारे जी बहुत जल्दी राम को प्यारे होने वाले हैं। फिर उनकी जगह अगला खेल मंत्री कौन होगा? कौन होगा नेताजी? अरे बुड़बक हम होंगे, और कौन होगा? लेकिन अगर राम प्यारे जी राम को प्यारे नहीं हुए तो? आपको तो पता ही है, नेता लोग जल्दी से राम को प्यारे नहीं होते। अरे चुप कर बुड़बक। वो कोमा में है और बहुत जल्द इन्वर्टेड कोमा में होंगे। फिर उनकी जगह कोई नया खेल मंत्री तो बनेगा ना। बस हम ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। कुछ ऐसा करना होगा कि अगले खेल मंत्री हम ही बने। देखो चुकू, हम दफ्तर जा रहे हैं, हमारे पीछे से कोनो मटर गश्ती नहीं करना, समझे? हाँ समझे। और सुनो,
दिन भर धूप में खेलते कूदते नहीं रहना, समझे? हाँ समझे। और सुनो, स्कूल बंद हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दो, समझे? हाँ समझे। इसलिए घर में बैठकर अपनी पढ़ाई लिखाई करना, समझे? हाँ समझे, लेकिन पापा आप अगर यहाँ और खड़े रहे तो दफ्तर के लिए देर हो जाएगी, समझे? समझे। और बड़े बाबू नाराज हो जाएंगे, समझे? समझे। नकल उतार रहा है नालायक। सोच लो पापा, जब अम्मा लौट कर आएगी हम उन्हें बताएंगे कि आप रोज हमें कितना डांटते हो, तो क्या होगा, समझे? समझे बेटा, नालायक कहीं का। नमस्ते मौसा जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। मुकुंदी बाबू, देख रहे हैं? आप में का सुरखाब के पर लगे हैं जो देखे? आप में देखने लायक है का? विद्या रानी कसम हम में कुछ देखने लायक हो न हो, पर हमारी इट्टो बिट्टो लिट्टो जिस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती है ना, वो जरूर देखने लायक है। जो बंद नहीं है, जो आज भी शान से खुला है और कल भी शान से खुला रहेगा। ऐसा है लल्लन जी, बार बार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो पता है क्या हो जाता है। अरे पूछिए ना क्या हो जाता है। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हाँ तो हम कह रहे हैं ना मौसा, पूछिए। हाँ पूछते हैं। हाँ भाई, क्या होता है? नजर लग जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नजर इनके अंग्रेजी स्कूल को लग जाए और उनके कपाट भी बंद हो जाएं। चलो चलो बच्चा, स्कूल देर हो रही है, चलो चलो। तू तो हंस रहा, जा जाके पढ़ाई कर। भाभी, आप भैया को याद कर रही है ना? अरे भाभी, कहते हैं सच्चे दिल से आंखें बंद करके किसी को याद करो तो वो बहुत जल्द आंखों के सामने होता है। हाँ भाभी, सच कह रहे हैं। आप एक बार आजमा कर देखिए तो सही। आंखें बंद तो कीजिए, देखिए तो। भाभी, आंखें खोलिए ना। अरे हम हैं, सच में देखो। माफी तो हमको तुमसे मांगनी चाहिए कि तुम्हें बिना बताए और तुमसे बिना मिले हम लापतागंज से बाहर चले गए। अब हाँ, हमें सब गुड्डून डीपली घुस के बता दिया है। अब देखो, एक काम करो, तुम जल्दी से जो हमारे गले लग जाओ और हमारे दिल को कोल्ड से चिल्ड कर दो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे पीटी सिखा रहे थे। अरे सुन तो लीजिए। अरे सासू माँ सुनिए तो। भी करेंगे, जिंदगी में डंडा लेके चलोगे, समझे? अरे बात तो सुनिए सासू माँ भाई। अरे भैया भागो, वरना डंडा लेके लंगड़ाते हुए अच्छे नहीं लगते। अंदर चला। चुकू, चुकू, है चुकू? अरे चुकू, बुद्धा ने हमारे बिटवा को देखा का कहीं? पता नहीं कहाँ गया है? चुकू, चुकू, कहाँ चला गया होगा? कहीं बिंदुमती के इट्टो बिट्टो लिट्टो के साथ खेलने तो नहीं गया? चल चल के वहीं देखता हूँ। बिंदुमती, बिंदुमती। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ जीजा, हम अभी चाय का तोड़ चढ़ाने ही जा रहे थे। अच्छा हो आप आ गए, बैठिए, हम चाय लेकर आते। अरे नहीं नहीं, चाय वाय पीने नहीं आए हैं। वो चुकू नहीं आया का यहाँ?
चुक्कू नहीं तो घर पर नहीं है का? अरे घर पर होता तो यहाँ ढूंढने थोड़े ना आते। इट्टू बिट्टू लिट्टू, बेटा चुक्कू को देखा का कहीं? मौसा जी हम तो बाहर खेल रहे थे, वो वहाँ भी नहीं था। घर पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं आया, और इन लोगों ने बाहर भी नहीं देखा, तो फिर गया कहाँ? अरे जीजा रुकिए, हम भी आपके साथ चलते हैं, चुक्कू को ढूंढने चलिए। कहाँ गया होगा चुक्कू? हाँ मुकुंदी, कोई जगह ढूंढने से रह तो नहीं गई? अरे हर जगह ढूंढ लिया मौसी बिंदुमती के साथ, पर चुक्कू कहीं नहीं मिला। 3 घंटे से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चला गया। बिंदु कहाँ है? वो बेचारी थक गई थी, तो हमने उसको सांत्वना देकर कहा कि तुम घर चली जाओ, चुक्कू को हम ढूंढ लेंगे। तुम्हें इट्टू बिट्टू लिट्टू को देखना चाहिए। अरे यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा सुरीली कि वो गया तो गया कहाँ? हमको भी कहीं दिखाई नहीं दिए मुकुंदी भैया, चीकू ऐसे अकेले तो कहीं आता जाता भी नहीं है। हाँ, वैसे कहीं आते जाते तो पिताजी नहीं थे। वैसे आज ही हमने सुबह अखबार में पढ़ा था कि आजकल बच्चों की बहुत चोरी हो रही है। ए मामा, सुप बोलो, नहीं तो हम। नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम। नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम ऐसी फूंक मारेंगे कि तुम उड़ जाओगे। बताएं कैसे फूंक मारेंगे? हाँ बताएं। हाँ बताओ। नहीं बता दो तो लो। शांत हो जाओ हमारे माल को, वरना निकल जाएगा मामा का धुआं। अरे वो देखो चिक्कू। विजय पांडे, तुम इतने गिरे हुए और 2 कोड़े के आदमी हो, ये तो हमें पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने गिरे हुए हो कि अपने ही गांव के बच्चों को गायब कर रहे हो। अबे मामा, पापा कसम डीपली घुस के अपने डायलॉग और अपने जबान कंट्रोल में रखो, समझे कि नहीं? अरे मुकंदी भैया, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, तुम्हें पता है पूरे लापतागंज में तुम्हें बौराए बिलौटी की तरह ढूंढ कर पकड़ा गए थे, और तुम विजय और गुड्डू के साथ घूम रहे थे। अरे मुकंदी भैया, हम यही तो बता रहे हैं कि चुक्कू हमारे साथ था, हम इसको फिल्म दिखाने ले गए थे। सिनेमा दिखाने? विजय पांडे, और तो तुम्हें कोनो काम है नहीं, दिन भर आवारागर्दी करते फिरते हो। एक ही कक्षा में 3-3 4-4 बार फेल होकर तुमने वकालत पास की है, और तुम हमारे बिटवा को बिगाड़ रहे हो। वो भी फिल्म दिखाने ले गए थे। अरे भैया, चुकू ने जिद की तो ले गए, और क्या? अरे तुम चुप रहो, भी कौन कब नहीं हो, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मुकुंदी भैया, स्कूल बंद होगा और बच्चे ऐसे ही भटकेंगे तो यही सब होगा। हाँ, गांव में विजय पांडे जो है बच्चों को बिगाड़ने के लिए। चुप करो, खुद तो बिगड़ेल है और बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। अरे वैसे बच्चों को तो पिताजी बिगाड़ते थे, हाँ, लेकिन इतना नहीं कि इतने छोटे बच्चों को सिनेमा दिखाने की आदत डाल दें। मामा, जवान संभाल के बात करो। अच्छा ठीक है भाई, अब सब लोग अपने काम धंधे पे लगो। वैसे काम धंधा तो पिताजी करते थे। चलो हटो, कोई तमाशा हो रहा है क्या? चलो हटो, चलो हटो, कोई तमाशा हो रहा है क्या? चलो कोई तमाशा नहीं, बताओ कोई तमाशा हो रहा है? कोई तमाशा? हाँ, हो जाएगा तमाशा। खामखा तमाशा बना दिया। चल बे। अबे यार गुड्डू, पापा कसम मुकंदी भैया ने डीपली घुस के बिल्कुल सही कहा है बे। अबे हम बिल्कुल यूजलेस आदमी हैं यार, किसी काम के नहीं। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? और यूजलेस ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भैया, जब लापतागंज की इज्जत की बात आई है, आप लापतागंज और लापतागंज वासियों की इज्जत की खातिर सबसे आगे बढ़कर खड़े हुए हैं। और आप भूल गए क्या? आज पूरा 1 साल हुआ है जब आपने कबड्डी जीतकर लापतागंज की इज्जत बचाई थी और गुमशुदागंज को धूल चटाई थी।
भैया गुमशुदागंज वाले तो आज तक नहीं भूल पाए हैं अपनी उस हार को। नहीं भूल पाए हैं, आज तक नहीं भूल पाए हैं गुमशुदागंज के निवासी उस हार को। और अब उस हार का बदला हम लेकर रहेंगे। इस बार हम चुनौती देंगे लापतागंज वालों को, और वो भी एक खेल के लिए नहीं, 4-4 खेल। और इस बार 4 खेलों में से हम चारों खेल जीतेंगे, जीत के दिखाएंगे। अरे बिल्कुल जीतिएगा मुखिया जी। आइए आइए नेताजी, पधारिए। बिल्कुल जीतिए मुखिया जी, और चारों खेल की चुनौती रखिए लापतागंज के सामने, ताकि वो ये चुनौती स्वीकार करें और दोनों गांव के बीच ये चारों खेल हों और हम इस खेल को प्रोत्साहन दे सकें। हम समझे नहीं नेताजी। देखिए, लापतागंज और गुमशुदागंज दोनों ही हमारे चुनाव क्षेत्र हैं। अब दोनों में से कोई भी जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खेल को प्रोत्साहन देके हम सारी दुनिया को दिखा देंगे कि हम कितने बड़े खेल प्रेमी हैं। हम खेल को बढ़ावा इसलिए देना चाहते हैं ताकि हमें कोई खेल मंत्री बनने से रोक ना सके। हाँ, इसलिए जीतने वाले गांव को नेताजी 1 लाख। नहीं 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 नहीं, 2 लाख। नहीं नहीं, 3 लाख। 3 लाख? नहीं, 4 लाख। नहीं 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 नहीं, पूरे 5 लाख का इनाम देंगे हमारे नेताजी। क्या बकवास कर रहा है? मतलब 5 लाख नहीं, 5 लाख 1 रुपया देंगे। मुखिया जी, अगर ऐसी बात है तो हम लपसी यादव आपको विश्वास दिलाते हैं, इस बार इनाम और खेल दोनों हम लोग ही जीतेंगे। तो ठीक है, जाके लगा दो चुनौती का पोस्टर। अबे हमारे भी कभी सुन लिया करो गुड्डू तुम। अरे भैया, अबे अरे भीड़। अबे क्या हुआ? ये क्या हुआ भाई? क्या हुआ चुरसिया? क्या हुआ? अबे गुड्डू, हाँ, किसी ने लापतागंज वालों को चुनौती दी है बे, और वो भी डीपली घुस के पोस्टर चिपका के। गुरु, पापा कसम, इस चुनौती का करारा जवाब हम देंगे, और वो भी पोस्टर चिपका के। दे चुनौती, हाँ दे चुनौती, दे चुनौती, दे चुनौती। दम है तो आ सामने आ, दम है तो आ सामने आ। दे चुनौती, हाँ दे चुनौती, दे चुनौती, दे चुनौती। आ, दम है तो आ सामने आ।